विश्व के लिए घातक सिद्ध हुए। ऐसे ही हाल ही में दिल्ली के अंदर होने वाली जो घटना है, देश के लिए बड़ी शर्मनाक घटना हुई, जिनकी धारणा के कारण एक डॉक्टर वर्ग जो भगवान तुल्य है उस पर कलंक लगा। तो हमें अपनी धारणा जैसी हमारी है वैसे ही हम बढ़ेंगे, वैसे ही हमारे संकल्प होंगे। तो इसके विषय में अगर हमारी धारणा उत्तम होगी तो हमारे संकल्प भी उत्तम होंगे, हमारी कार्य क्रियाएं भी उत्तम होंगी। प्रकृति के संपूर्ण जीवों में सबसे समर्थ जीव, सबसे शक्तिशाली जीव मनुष्य है। मनुष्य की धारणा सबसे उत्तम हो, इसके ऊपर श्रीमद् भगवद गीता में बहुत ध्यान दिया गया है। जीव, जगत और ईश्वर, इन तीनों के बारे में गीता ने बड़ी अद्भुत बात कही। जैसे भगवान ने कहा है कि मया ततमिदं सर्वम, कि मैंने ये सारा संसार की रचना की है। जो मेरे सामने बैठा है वह कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई अध्यापक हो सकता है, लेकिन वो व्यक्त रूप में है, दृश्यमान रूप में है। उनके अंदर, सबके अंदर विद्यमान अव्यक्त रूप से वो परमात्मा विद्यमान है। जैसे मैं कहूँ कि ये लेक्चर स्टैंड ईश्वर है तो आप नहीं मान सकते। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि आप में इसमें ईश्वर जैसी समर्थता दिखाई नहीं देती। यही लेक्चर स्टैंड जब वृक्ष था और वृक्ष के अंदर बीज था, और वो बीज प्रकृति के अंदर, वो बीज कहाँ से आया? पृथ्वी से आया। ऐसे ही संसार की जितनी भी हमारे शरीर पर्यंत वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, वो सभी मिट्टी हैं। तो वो मिट्टी कहाँ से बनी? पानी से। पानी कहाँ से बना? अग्नि से। और अग्नि कहाँ से पैदा हुई? वायु से। और वायु कहाँ से पैदा हुई? आकाश से। तो आकाश कहाँ से बना? तस्माद् आत्मने आकाश संभूतः, उस परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई। तो इसी प्रकार भगवान ने कहा कि संपूर्ण संसार में मनुष्य के रूप में मैं हूँ। तो ममेव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तो जितने भी अन्य जीव हैं वो परमात्मा की अपरा प्रकृति है, लेकिन ये मनुष्य उसकी परा प्रकृति है, जो उसका साक्षात अंश है। अगर ये कहा जाए कि वो वही है, इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो